हेलो गाइस, इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी की। ये कोडेड इनइक्वालिटी क्या है? अब तक जो हमने चीज़ें देखी तो चीज़ें हमें सीधा सिंपल वे में रिप्रेजेंट की गई थी। जैसे हमें बताया गया कि a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b, b इज़ ग्रेटर देन c, c इज़ इक्वल टू d, a और d के बीच रिलेशन पूछ लिया, d और c के बीच पूछ लिया, इस तरह से। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसा कि सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि p हैश q मीन्स p इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू क्यू। अब इसका मतलब क्या है कि P ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है किससे, Q से। अब बड़ा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन होगा। तो यानी यहां से अगर हम देखें तो ये जो हमारा रिलेशन है ये क्या बनता है कि P हैश Q का मतलब ये है कि P इज लेस देन Q। यानी P हैश Q का मतलब ये हुआ कि जिन भी दो एलिमेंट्स के बीच में हम इसको रख रहे हैं हैश को, उसमें क्या होगा, इसका मतलब लेस देन। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से क्या हो जाएगा, लेस देन। जिन भी दो एलिमेंट्स के बीच में ये सिंबल आ जाता है, कौन सा, हैश का, इसका मतलब ये हुआ कि हैश अपने आप में किसको, लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल। इसी तरह से आगे आप देखिए तो हमें बता दिया गया कि P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q। अब ना स्मॉलर है ना इक्वल है तो ऑब्वियस है कि ग्रेटर होगा। तो इसी तरह से यानी कॉपीराइट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटर का सिंबल बता दिया। फिर कहता है कि P परसेंटेज Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन Q। तो इसका मतलब ये हो गया ना स्मॉलर ना ग्रेटर मीन्स इक्वल है भाई यहाँ पर। तो इसी तरह से आपको 5 के 5 सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर दिए, जैसे यहाँ पर बता दिया इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा है यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, इक्वल। और इसी तरह से आपको बता दिया कि डॉलर का मतलब जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल। और एट द रेट का मतलब लेस देन और इक्वल। अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सपोज कह दिया जाए कि ए कॉपीराइट बी, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो, सपोज ए कॉपीराइट बी परसेंटेज सी डॉलर डी। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर। अब यहाँ से कंक्लूजन पूछ लेगा आपसे कि बताइए, अगर यहाँ से कंक्लूजन है कि ए कॉपीराइट डी, दूसरा मान लीजिए कि डी, एंड यहाँ से मान लीजिए कह दिया गया एट द रेट बी। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से ट्रू हैं। तो अब तक जो सीधी सीधी चीज़ें थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब इसको क्या कर दिया गया, कोड्स में रिप्रेजेंट किया गया। तो अब देखिए, एक तो तरीका यहाँ से ये बनता है जो हम सभी फॉलो करते हैं जनरली, जो हमें समझ में आता है, और ज़्यादातर लोग इसी पर जो है रिलाय होकर एग्जाम में चले भी जाते हैं। करते क्या, देखिए आइए समझते हैं कि कॉपीराइट तो हमें दिखाई पड़ रहा है, कॉपीराइट का मतलब क्या है, ग्रेटर, परसेंटेज का मतलब है इक्वल, और डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल। तो यहाँ से ये रिलेशन बन गया। अब देखिए कंक्लूजन में कॉपीराइट तो मतलब वही कि ग्रेटर का मतलब, और एट द रेट का मतलब है लेस देन और इक्वल। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ से ये ट्रू इनमें से कौन कौन से होंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ ए और डी की, तो ए से लेकर डी तक जाते हुए ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये तीन सिंबल्स मिलते हैं हमें। भाई प्रेफरेंस किसकी होती है, ग्रेटर देन की, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम अपने इन तीन सिंबल्स को तो बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ से प्रेफरेंस मिल गई कि ए जो है वो ग्रेटर देन होगा डी से, वही लिखा हुआ था, तो फर्स्ट वन ट्रू हो गया। सेकंड, डी एट द रेट बी। अब देखो बी से डी तक अगर हम जाएं तो कौन कौन से सिंबल हैं, इक्वल एंड ग्रेटर देन और इक्वल। तो इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल में प्रेफरेंस किसकी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल की। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि जो रिलेशन है वो क्या बना कि बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। ये रिलेशन हमें स्टेटमेंट के बेसिस पर यानी यहाँ से ऑब्टेन हुआ। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी, डी को अगर मैं पहले लाऊं तो बी बाद में, और ग्रेटर देन और इक्वल को हम क्या लिख सकते हैं फिर, लेस देन और इक्वल, क्योंकि जब बी बड़ा या बराबर है डी से तो इसका मतलब डी छोटा या बराबर होगा डी से, ऑब्वियस है। तो उसी चीज़ को पलट करके लिख दिया गया, तो ये भी क्या हो गया यहाँ से ट्रू। तो आंसर हमारा आ जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। तो अब ये हमने यहाँ से फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया, क्योंकि इसके लिए हमें स्टेटमेंट को लिखना भी पड़ेगा, फिर हमें एक बार यहाँ पर ये सिंबल पुट करने पड़े, फिर एक बार यहाँ पर ये सिंबल पुट किए, और उसके बाद फिर हमने इसको कंपेयर करके आंसर बताया। तो ये तरीका गलत तो नहीं है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, तो इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो फिर क्या हमें करना है इस पर, और कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, तो उसकी बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी अप्रोच हम ऐसी लगाएं कि इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली और थोड़ा फास्ट तरीके से हम सॉल्व कर पाए। तो मूव करते हैं उसी तरफ। तो चलिए गाइज, अब देखते हैं, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन है,
ये इंस्ट्रक्शंस हमें यहाँ पर गिवन है। अब देखिए इन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब एक दो तरीका अभी जो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से इन सारे सिंबल्स को देखूं कि किसका मीनिंग क्या है और यहाँ पर कॉपीराइट, एट द रेट, परसेंटेज, इन सभी के मीनिंग्स रखूँ। अब इसके अलावा हमारे पास में दूसरा तरीका क्या है, अब उसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ से देखिए हमने जब इनइक्वालिटी को स्टार्ट किया था तो मैंने शुरुआत में ही आपको एक चीज़ बताई थी, एक बॉक्स टाइप हमने बनाया था जहाँ पर मैंने कुछ सिंबल्स को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखा था। और वो क्या थे कि मैंने इस तरह से आपको एक बताया था कि भाई ये ग्रेटर, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल, ये लेस देन और इक्वल, और इनके बीच में मैंने यहाँ पर रखा था इक्वल का सिंबल। करेक्ट, ये थे यहाँ पर सिंबल्स। अब इनकी प्रेफरेंस भी मैंने आपको बताई थी एरो से कि भाई ग्रेटर और इक्वल के बीच हमेशा प्रेफरेंस ग्रेटर को जाती है, इक्वल के साथ ग्रेटर देन और इक्वल को जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल के साथ ग्रेटर होगा तो ग्रेटर को, और ये तीनों आ जाएंगे तो ग्रेटर को जाती है। ये हमें अच्छे से मालूम है, ठीक है, क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये बॉक्स भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा और आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनको मैं इसी बॉक्स पर यूज़ करने वाला हूँ। कैसे, तो समझिएगा। देखिए पहला सिंबल क्या कह रहा है कि माफी चाहूंगा यहाँ से कि P#Q मीन्स, P#Q का मतलब क्या बता रहा है कि P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना ग्रेटर है ना इक्वल है तो ऑब्वियस है लेस देन होगा। तो यहाँ से हैश का मतलब क्या बन गया अपने आप में, लेस देन, जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था। अब यहाँ देखो लेस देन कहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ जो लेस देन है हम अगर मैं उसके साथ यहाँ पर हैश को जोड़ देता हूँ, यानी इसके साथ में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर हैश लिख सकता हूँ। रीज़न क्योंकि यहाँ पर हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप में, लेस देन को, तो मैंने हैश लिख दिया। सिमिलरली कॉपीराइट का मतलब क्या बताया यहाँ पर, ग्रेटर देन, तो यानी यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉपीराइट। इसी तरह से परसेंटेज का मीनिंग क्या बता दिया गया, इक्वल, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया परसेंटेज इक्वल के साथ में। इसी तरह से अगर हम यहाँ से बात करूँ तो ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब क्या दे दिया गया, डॉलर, ठीक है, और एट द रेट का मतलब हो गया लेस देन और इक्वल। तो मैंने इन 5 के 5 सिंबल्स को कुछ इस अरेंजमेंट में यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब देखिए इसके बाद अगर जैसे मैं बात कर रहा था कि इक्वल और ग्रेटर में प्रेफरेंस किसको, एरो जा रहा है ग्रेटर की तरफ, तो सिमिलरली यहाँ पर इस क्वेश्चन में परसेंटेज का मतलब क्या है, इक्वल, और कॉपीराइट का मतलब क्या है, ग्रेटर। तो मैं परसेंटेज और कॉपीराइट की बात करूं तो इन दोनों में जो प्रेफरेंस है वो किसको जाएगी, कॉपीराइट को जाएगी। सिमिलरली परसेंटेज और डॉलर में डॉलर को, कॉपीराइट और डॉलर में तो कॉपीराइट को, और तीनों एक साथ आ जाएंगे तो जिसकी तरफ दो एरो जा रहे हैं यानी कॉपीराइट की तरफ। सिमिलरली परसेंटेज हैश में हैश, परसेंटेज एट द रेट में एट द रेट, एट द रेट और हैश में हैश की तरफ, और तीनों एक साथ आएंगे तो हैश को, यानी कि यहाँ से लेस देन मीन्स यहाँ पर हैश लिखा हुआ है तो हैश को प्रेफरेंस अपनी चली जाएगी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहला जो है यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ से फर्स्ट कंक्लूजन की, तो m और z के बीच है, तो m से लेके z तक, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आता हूँ m से z, तो देखो कॉपीराइट और एट द रेट ये दो सिंबल मिलते हैं। अब देखिए एक कॉपीराइट यहाँ से, एक एट द रेट यहाँ से, क्या इनके बीच कोई प्रेफरेंस होती है, यानी इधर के दोनों सिंबल्स की इधर दोनों से कोई जो है प्रेफरेंस नहीं बनती, कोई रिलेशन नहीं बनता। तो क्या हम इसको ट्रू कहेंगे, नहीं कहेंगे, तो हमने कह दिया कि भाई ये ट्रू नहीं है। दूसरा आर और एम की बात कर रहे हैं, तो यानी एम से लेकर हम आर तक जाते हैं, तो एम से आर तक जाते हुए कॉपीराइट एट द रेट परसेंटेज, हमें अच्छे से मालूम है कि कॉपी और एट द रेट में, कॉपीराइट एट द रेट में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी ट्रू नहीं हुआ। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। सिंपल, ना तो हमने इसमें कोई सिंबल्स पुट किए, ना तो हमने इस कॉन्क्लूजन्स को कहीं से इंटरचेंज किया, और सीधा आंसर आया कि ना पहला ट्रू है और ना ही दूसरा। इसी तरह से मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या है कि A डॉलर B परसेंटेज M और उसके बाद K कॉपीराइट M लिखा हुआ, लेकिन मुझे चाहिए, देखिए M के पहले तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी M से पहले एलिमेंट है, तो मुझे चाहिए कि मैं इन सीरीज को इंटरचेंज कर लूँ। अब जैसे अगर मान लीजिए लिखा हो A ग्रेटर B और मैं इसको B से A में लिखना चाहता हूं, तो ग्रेटर को किसके साथ, लेस देन के साथ बदल दूंगा, तो वैसे ही ये सिंबल आपस में बदल जाएंगे और नीचे वाले ये दोनों सिंबल आपस में बदल जाएंगे जब भी कभी आप एलिमेंट्स को इंटरचेंज कराएंगे। यानी सपोज लिखा हो A कॉपीराइट B, मैं इसे B से A में लिखना चाहता हूं, तो कॉपीराइट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैश। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉपीराइट का मतलब क्या है, ग्रेटर, यानी A ग्रेटर B, मैंने उसको लिख दिया B हैश A, हैश का मतलब क्या है, लेस देन, यानी B लेस देन A, तो बात वहीं की वहीं आ गई। इसी तरह से नीचे के दोनों सिंबल्स, तो मैं अगर इसको इंटरचेंज करूं तो कॉपीराइट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैश, और M हो जाएगा इस तरफ, K इस तरफ, यानी K कॉपीराइट, M को मैं M हैश K लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर इसको जोड़ दूँ, देखिए M यहाँ पर हैश और K,
तो अब मुझे इस रिलेशन को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी वहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बात करते हैं कंक्लूजन की। तो हमने इसको एक सीरीज बना लिया ए से, और हम देखिए के से बी की बात कर रहा है तो हम ए से कोई लेना देना नहीं है, बी और के की बात करेंगे, परसेंटेज एंड हैश, यानी बी परसेंटेज और हैश। तो देखिए आप देखो परसेंटेज और हैश में किसको प्रेफरेंस जाती है, हैश को। ठीक है, अब लेकिन रिलेशन जो है वो बी से के की तरफ है कि बी परसेंटेज हैश में जो प्रेफरेंस मिली वो हैश को, तो बी हैश के, लेकिन यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो देखिए हमारा स्टेटमेंट तो हमसे कहता है बी हैश के, लेकिन अगर मैं इसको के से बी में लाता हूँ, क्यों के से बी में ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कंक्लूजन है उसमें के पहले बी बाद में है, तो हैश को किसके साथ बदलना है, कॉपीराइट। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा के कॉपीराइट बी, और वही यहाँ पर लिखा हुआ था, तो इसलिए ये कंक्लूजन अपना क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेम एज अब मैं बात करता हूँ यहाँ से एम से ए की, यानी m@a। अब देखो ए से m तक अगर हम आते हैं तो डॉलर और परसेंटेज, तो देखो डॉलर और परसेंटेज में प्रेफरेंस किसको जाएगी, डॉलर को, लेकिन रिलेशन हमारा बनेगा यहाँ से कि ए डॉलर m, क्योंकि डॉलर परसेंटेज में डॉलर, तो ए पहले, तो यानी ए डॉलर और उसके बाद m, लेकिन मैं चाहता हूं इसको m से a में लाना, क्यों, क्योंकि कंक्लूजन में m पहले है। तो अगर कंक्लूजन में यहां से m पहले है तो देखिए डॉलर को किसके साथ इंटरचेंज किया जाएगा, @ के साथ, तो m@a रिलेशन बनेगा, तो ये भी ट्रू हो गया। तो आंसर यहां से क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, सिंपल। इसी तरह से अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए यहाँ पर भी एक अलग से रिलेशन है, यहाँ पर $R कॉपीराइट Z @ a और उसके बाद Y कॉपीराइट Z अलग से दे दिया। अब देखिए Z बीच में आ गया ना, उसके बाद में रख सकते हैं ना पहले, तो इस रिलेशन को हम साइड में रखेंगे, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको मर्ज करेंगे। कैसे, जैसे उसने कहा R कॉपीराइट Y, तो अब R को Y से जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि $M कॉपीराइट Z और Z के बाद में Y चाहिए, तो कॉपीराइट की जगह क्या आ जाएगा, हैश। यानी इसी चीज़ को मैं अगर पलट करके लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि Z कॉपीराइट की जगह पर हैश और Y, Z हैश Y। तो देखो R से M, M से Z और Z से Y पे हम सीधा चले जाएंगे, A से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए डॉलर कॉपीराइट और उसके बाद हैश, तो देखो डॉलर, ठीक है, कॉपीराइट और हैश, क्या कोई रिलेशन बनेगा आर और वाई में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर से डॉलर एम, एम से कॉपीराइट जेड और जेड से हैश। अब हम इसको नहीं देखेंगे, इस रिलेशन को देखेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमें जेड के पहले एलिमेंट ऑलरेडी गिवन था, तो बाद में जब हमने चाहिए हमने इसको इंटरचेंज किया और आ गया हैश। तो डॉलर कॉपीराइट एंड हैश, तो देखो यहाँ से कॉपीराइट और हैश में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो जो फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है वो ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट था जेड और आर के बीच, तो आर से जेड की बात कर लेते हैं। आर डॉलर कॉपीराइट, ठीक है, तो देखिए यहाँ से डॉलर और कॉपीराइट में प्रेफरेंस किसको जाएगी, ऊपर की तरफ एरो दिख रहा है यानी कॉपीराइट को, तो यहाँ से जो आर और जेड के बीच रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आर कॉपीराइट जेड, लेकिन उसने कैसे लिखा हुआ, जेड से आर की तरफ, यानी इसको इंटरचेंज किया जेड और आर में, तो हमें मालूम है कॉपीराइट किसके साथ इंटरचेंज होगा, हैश के साथ, तो यानी जेड हैश आर आ गया और यही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हो गया ट्रू। फर्स्ट ट्रू नहीं था, सेकंड ट्रू, तो आंसर क्या आएगा कि ओनली सेकंड इज ट्रू। वही 5 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम, कि ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, या फिर बोथ, तो यहाँ से आ जाएगा ओनली सेकंड। तो ये हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस देखे। अब इसी पर बेस कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चंस का सेट आपको मिलता है, तो अगर हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो बहुत ईजिली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मूव करते हैं यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए अब ये 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर और रखे, और साथ ही मैंने देखिए इस बॉक्स में भी थोड़े से चेंजेस किए। अब देखो इसमें चेंजेस क्या है कि सिंबल्स हमें ऑलरेडी पता है कि भाई यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने उसकी जगह जो कॉपीराइट आना था उसको रख दिया, यहाँ पर मैंने हैश रख दिया क्योंकि ये लेस देन को रिप्रेजेंट करा था, ये डॉलर, ये @ और मिड में कौन सा, परसेंटेज। मीन्स कहने का ये है कि जो हमारे ओरिजिनल सिंबल्स हैं मैंने उनको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया इन सिंबल्स के साथ, क्योंकि वी नो वेरी वेल दैट कॉपीराइट डिनोट्स ग्रेटर, hash denotes less than, dollar means greater than or equal, @ means less than or equal, and percentage means equal। तो उन सबको मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब ये 2 क्वेश्चन सामने, तो आइए जरा इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए n और z की बात हुई फर्स्ट कंक्लूजन में, तो यहाँ से z ये रहा और n ये रहा, पहले कौन है, z, लेकिन कंक्लूजन में पहले n है, तो मतलब हमें बाद में इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले कंपेयर करते हैं। z से n की बात करें तो 2 सिंबल्स मिड में आए, परसेंटेज एंड डॉलर, तो परसेंटेज के साथ अगर डॉलर मिलता है तो देखो एरो किस तरफ आ रहा है, डॉलर की तरफ, तो यानी रिलेशन जो बना वो क्या बना, z डॉलर n।
अब देखिए z डॉलर n यहाँ पर से रिलेशन बनता है, मैं इसको n और z में ले भी आऊँ तो डॉलर किसके साथ इंटरचेंज होगा, एट द रेट के साथ। तो यहाँ पर n एट द रेट z होना चाहिए था, बट लिखा क्या है n हैश, तो यानी ये क्या हो गया यहाँ से गलत। मूव करते हैं आगे, आर हैश एम लिखा है, तो आर हैश एम देखिए क्या कहता है यहाँ से, तो एम से अगर हम आर तक जाते हैं कुछ इस तरह से, तो कॉपीराइट एट द रेट परसेंटेज, ठीक है। तो कॉपीराइट एट द रेट, दोनों अलग अलग साइड के सिंबल, आगे कोई रिलेशन बनना ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सिंपल, इतने पे हमने बता दिया कि कोई रिलेशन नहीं बना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, खत्म, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आर और जेड की बात करते हैं, आर ये रहा, जेड ये रहा, डॉलर एंड कॉपीराइट, डॉलर और कॉपीराइट, तो देखिए डॉलर कॉपीराइट में प्रेफरेंस किसको, कॉपीराइट को, वही लिखा हुआ आर कॉपीराइट जेड, ट्रू हो गया, सिंपल। देन जेड हैश ए, z ये रहा, a ये रहा, सीधा ही लिखा हुआ है भाई z एट द रेट a, तो हैश कैसे आ सकता है, तो ये तो सीधा ही फॉल्स हो गया। आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। तो बहुत इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपली हमने इनको देखा। एक और क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, यानी इसी तरह से कुछ और इंस्ट्रक्शंस नए सिंबल्स के साथ, फिर ऐसे कुछ और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये चीज़ें और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत क्लियर तरीके से ये कंसेप्ट आपका जो है वो बन जाएगा और आप बहुत आसानी से कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर पाएंगे। तो मूव करते हैं यहाँ से एक और क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस देखिए, अगले क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस ये रही और क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे। तो अब देखिए यहाँ से बस हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपना बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ से अगर मैं इंस्ट्रक्शंस को पढूं तो हमें बताया गया P और एक पावर वाला सिंबल जो हम पावर के लिए यूज कर लेते हैं, सपोज x की पावर 2 लिखना हो तो ऐसा कुछ हम लिख लेते हैं मैनी टाइम्स। तो ऐसा एक सिंबल दे दिया गया और इसका मीनिंग बताया कि P पावर Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। तो नॉट स्मॉलर देन मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल। तो जैसे मिला हमने यहाँ पर इसको लिख लेंगे कि भाई ये यहाँ पर हमने लिख लिया कौन सा, ग्रेटर देन और इक्वल। तो इसके ऊपर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर, इस तरफ लेस देन, यहाँ लेस देन और इक्वल, और बीच में इनके आ जाएगा कौन सा, इक्वल का सिंबल। तो इसी हिसाब से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एट द रेट मीन्स नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू। तो यानी एट द रेट का मतलब ना तो स्मॉलर है ना तो इक्वल है, तो ऑब्वियस है क्या होगा, ग्रेटर देन। तो यानी यहाँ पर हमने लिख लिया कौन सा, ग्रेटर के लिए एट द रेट, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया, आगे बताया गया हैश, हैश मीन्स नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मीन्स ना ग्रेटर है ना इक्वल है, तो ऑब्वियस है लेस देन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया कौन सा सिंबल, हैश का। और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी का मतलब बता दिया गया, एक्सक्लेमेटरी आपको बोल दिया गया कि भाई इसका मतलब है कि नॉट ग्रेटर देन क्यू, यानी कि नॉट ग्रेटर देन मीन्स लेस देन और इक्वल, एंड देन एक सिंबल बचता है कौन सा, परसेंटेज, जिसका मतलब था नाइदर ग्रेटर एंड नॉर स्मॉलर। तो इट मीन्स ना बड़ा है ना छोटा है, तो ये हमारे सिंबल्स हो गए। ऑल्दो में ज़रूरत नहीं है प्रेफरेंसेस की कि हम इन पर प्रेफरेंसेस ड्रॉ करें, बट फिर भी हम दिखा सकते हैं अगर हम चाहें। तो भाई ये यहाँ से इस तरफ जाती है प्रेफरेंस, ये इस तरफ, ये इस तरफ होती है, यहाँ से इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ। और हमें मालूम है एट द रेट का हैश एक्सक्लेमेटरी से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, पावर का हैश एक्सक्लेमेटरी से कोई नहीं बनेगा, एक्सक्लेमेटरी का एट द रेट या इनके किसी के साथ नहीं बनेगा। और जब हम इनको कराएंगे इंटरचेंज अगर एलिमेंट्स को, तो फिर हमारे ये सिंबल्स आपस में इंटरचेंज होंगे, ये हमें अच्छे से मालूम है यहाँ से, ठीक है। तो आइए अब यहाँ से बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, बी और डी सीधा, और हमें इधर उधर के कोई स्टेटमेंट नहीं पड़े, सीधा फोकस कीजिए बी और डी पर। कंक्लूजन बी और डी के बीच है, तो बी से डी, पावर एट द रेट, पावर एट द रेट किसकी तरफ प्रेफरेंस जाती है, एट द रेट की तरफ, एज इट इज लिखा होता बी एट द रेट डी, कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, पहला सीधा ट्रू हो गया। दूसरा ए एट द रेट एम, ठीक है, ए एट द रेट एम। अब देखिए यहाँ से ए ये रहा, एम ये रहा, पावर यहाँ से एक्सक्लेमेटरी, पावर एट द रेट हैश, एक्सक्लेमेटरी पावर। जैसे ही ये पावर और क्या सिंबल और एक्सक्लेमेटरी एक साथ आए, मीन्स इधर उधर का कोई रिलेशन नहीं। दूसरा क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा, बस इतने पे ही कि ओनली फर्स्ट इज ट्रू। सीधा आगे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट एल और जे की बात कर रहा, देखिए अगला जो यहाँ से हमारा कंक्लूजन है, तो जे ये रहा, एल ये रहा, ठीक है। हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा अगर हम बाद में देखें, बट पहले देखते हैं इनके बीच रिलेशन क्या बना, हैश एट द रेट। अब देखिए हैश एट द रेट, क्या कोई रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, तो सीधा ही कह दिया कि भाई ये तो ट्रू नहीं है। दूसरा फिर z एट द रेट x, z एट द रेट x, तो ये रहा z, ये रहा x, ठीक है। पावर का सिंबल देन हैश, पावर का सिंबल हैश, कोई रिलेशन नहीं, ये भी ट्रू नहीं होगा। आंसर क्या आ गया कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। आगे बढ़ जाते हैं, सीधा टिक करिए ऑप्शन नंबर 4 पे और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ था, C और M के बीच, तो ये रहा C और ये रहा M, इनके बीच आगे बढ़े तो एट द रेट एंड हैश, एट द रेट हैश, कोई रिलेशन नहीं, गलत हो गया। दूसरा D हैश C, तो ये रहा C और ये रहा D,
रिलेशन क्या गिवन था इनके बीच, C@D। अब अगर C@D को मैं पलट करके लिखना चाहूँ D और C में, तो @ किसके साथ इंटरचेंज होगा गाइज, हैश के साथ, और वही यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ये ट्रू हो गया। तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकेंड इज ट्रू। क्लियर है। तो मूव करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो आप देख रहे होगे 10 सेकंड में, 10 सेकंड पूरे लग रहे हैं मुझे कि इस क्वेश्चन को मैं दोनों कंक्लूजन को चेक करके बता दे रहा हूँ। किसकी, इस हमारे मैजिक बॉक्स की हेल्प से। तो ये जो बॉक्स है बड़े काम की चीज़ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इनइक्वालिटी में ना तो कोडेड और ना ही सिंपल, दोनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मूव करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखो a और x के बीच बात हुई, तो a से लेकर बेटा x की तरफ जाएं अगर, तो एक्सक्लेमेटरी पावर हैश, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी पावर, कोई रिलेशन नहीं बना, सीधा ही गलत कर दो। x और a के बीच, अब देखो x और a क्या कहता है यहाँ से, x a, तो भी देखो रिलेशन तो इनके बीच अभी भी नहीं था, क्या कह रहा है, एक्सक्लेमेटरी, तो ऑब्वियस है कि ये भी ट्रू नहीं होगा। बट अब यहाँ से समझने वाली बात आ गई छोटी सी, कि जब भी कभी ऐसा हो कि दो कंक्लूजन ऐसे आ गए जिनमें दोनों में एलिमेंट्स थे सेम, जैसे यहाँ पर ax XA, भले ही वो आपस में उनकी पोजीशन से इंटरचेंज थी लेकिन एलिमेंट सेम थे, ऐसा आ गया अगर, तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि इधर और तो नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें मालूम है इनके बीच कोई रिलेशन नहीं बना। इधर और हमने पढ़ा है, अगर रिलेशन नहीं बना तो इन दोनों के बीच अगर हमें तीनों पॉसिबिलिटीज दिख गई तो इधर और आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं हमारे ये जरा सिंबल्स, अब इनको अपने ट्रेडिशनल मेथड से जो हमारे ओरिजिनल सिंबल्स हैं उन पे कन्वर्ट कर लेते हैं। a@x, @ का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। @ का मतलब है ग्रेटर, यानी ये पहला जो कंक्लूजन है ये कहना चाह रहा है कि a इज ग्रेटर देन x। चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। x पावर वाला सिंबल ये क्या कहता है, ग्रेटर देन और इक्वल, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल a, या मैं इसको इंटरचेंज करके लिख सकता हूँ a इज लेस देन और इक्वल x। अब देखो एक कंक्लूजन कह रहा है ऐसा और एक कह रहा है ऐसा, तो देखो भाई a और x के बीच कोई रिलेशन नहीं बना था, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी पावर यहीं पर चेन क्या हो गई थी, ब्रेक हो गई थी। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, a इज ग्रेटर देन x, यानी a x से बड़ा है। दूसरा क्या कह रहा है, a x से छोटा है या उसके बराबर है। तीन की तीन पॉसिबिलिटीज आ गई, इधर और अच्छे से पढ़ा है हमने, खूब अच्छे से समझी है सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच क्या लग गया, आइदर। तो यानी इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। तो ये याद रखिएगा, जब भी कभी आप कोडेड इनइक्वालिटी कर रहे हो, दो ऐसे कंक्लूजन्स मिल गए कि जहां पर दोनों के दोनों में एलिमेंट्स थे सेम और दोनों इंडिविजुअली हमने गलत कर दिए, हमने पहली बार में उनको ट्रू नहीं किया, तो फिर इधर और जरूर चेक कर लेना। जैसे हमने किया और आंसर आ गया तो इधर और लग गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये क्या कहता है, आई और के, तो भैया ये रहा आई और यहाँ से ये रहा के। एक्सक्लेमेटरी हैश, एक्सक्लेमेटरी हैश में प्रेफरेंस हैश को, आई पहले के बाद में, यानी आई हैश के, वही लिखा हुआ है, ट्रू हो गया। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन, एच पावर वाला सिंबल जे, तो एच ये रहा और जे ये रहा। अब देखो पावर वाला सिंबल देन @ देन एक्स, यहाँ से एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, क्योंकि देखो किस किस के बीच बात हो रही है, एच और जे की, तो यानी 1 2 3 सिंबल आएंगे, पावर @ एक्सक्लेमेटरी, पावर @ एक्सक्लेमेटरी, कोई रिलेशन नहीं बनता, ये गलत हो गया। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। तो देखो कितनी जल्दी से और कितनी एक्यूरेसी के साथ हमने इन 5 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और ठीक ऐसा ही आप भी कर सकते हैं एग्जाम में, बशर्ते आप इस मेथड को समझें, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो इस पर आप बड़े एफिशिएंसी के साथ और बड़े स्पीड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी आपकी कोडेड इनइक्वालिटी, नया कुछ नहीं है, बस इसको डील कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, वो तरीका मैंने आपके सामने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, आपके साथ डिस्कस किया, एंड आई होप दिस विल सर्टेनली हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम। तो यहाँ से कोई भी डाउट आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने में, इस वीडियो को, इस सेशन को देखने के बाद। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।